एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने वही अपनी जो इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे थे, कंपाउंड इनइक्वालिटीज को, जहाँ पे हमारा आर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, सॉरी एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। चलें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज हमारी कंपाउंड है, एंड लगा हुआ है, और वाली हमने सॉल्व की थी। नाउ विल स्टार्ट विद द और। चलें जी, ओके जी, एक्सरसाइज जी, वाइट बोर्ड विजिबल है मोहम्मद आपको? ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, 2x plus 3, 9 and x minus 5 minus 6 लेस देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन। ओके, अब इसमें लगा देंगे एक लाइन ताकि दोनों को सेपरेट सॉल्व कर सकें। चलें जी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2x plus 3 less than or equals to 9, and then 2x will be here less than or equals to 9 minus 3, then 2x लेस देन और इक्वल्स टू 6। ओके, अब 6 देखें, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, 6 के साथ क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, एक्स कितना आ गया, 2। वेरी गुड। अब इसमें देखते हैं, एक्स माइनस 5 इंटू माइनस 6। अब माइनस 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 5, और यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। अब देखें कि अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम लोगों ने इसको साइन नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चाहे तो आप इनको इकट्ठा कर लें, चाहे सेपरेट कर लें, वो हमारी अपनी मर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन क्यों लगा दिया। बीच में आपने एक्स को रखना है, ठीक है। बस आपने देखना है कि कौन सी तरफ फेस ओपन है, उसको आपने सिंपली यूज कर लेना है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया एक, ये है एक्स 6/2 और 2 3 ज़र 6, x इज लेस देन 3। अब मिड में आपने x को रखना है, जैसे इनके फेसेस ओपन हैं, यू हैव टू ओपन अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। और ये x का इस तरह ओपन है 1 का। अब वो जो x ग्रेटर है, तो माउथ जो है इसका, वो x की तरफ ओपन होगा। ये क्वेश्चन जनरेट करनी बहुत आसान होती हैं, इसमें आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना। सिंपल देखें कैसे बताया था, x/x बिलोंग्स टू r, बात खत्म। फिर अब देखिएगा, मिड में आपने x को रखना है। अब ब्रैकेट साथ क्लोज कर लें। अब देखें यहाँ पे x का फेस जो है वो -1 की तरफ से क्लोज है और x की तरफ ओपन है, तो मतलब ऐसे इधर आ जाएगा -1। और अब यहाँ पे देखें, ये 3 की तरफ उसका फेस ओपन है, तो ये देखें, ठीक है। इजी है ना, बिल्कुल। जी जी, मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये इसको जैसे प्लेस करने वाला पार्ट है, हाँ ठीक है। मतलब होता क्या है कि आपको मेन बिल्डिंग क्या है, दोनों में चीज कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है ना, ऐसा ही है। और एक्स जो कॉमन है उसको आपने मिड में रख दिया। मिड में रखने के बाद आपने सिर्फ देखना है कि ये जो स्मॉलर और ग्रेटर का साइन है, इसका मुंह किसकी तरफ ओपन है। जब हम लोग ग्रेड 3 और 4 को पढ़ाते हैं ना, स्मॉलर और ग्रेटर में, हम लोग इसको स्पैरो का माउथ कहते हैं। स्पैरो का माउथ कहाँ ओपन होगा, आप ये समझिए, स्पैरो का माउथ सिर्फ यहाँ पे एक्स की तरफ एक डायरेक्शन में ओपन है। अगर आप -1 देखें तो यहाँ पे देखिए, इसका माउथ एक्स की तरफ ओपन है, और इसका मतलब आपने इसको एक्स की तरफ ऐसे रख के ड्रॉ करना है, ओपन करना है। ये एक चीज हो गई। फिर उसके बाद 3 की तरफ आते हैं। अब उसका माउथ 3 की तरफ ओपन है, तो आपने एक्स को वहीं पर रख के उसकी तरफ क्लोज करके 3 की तरफ ओपन कर देना, ठीक है। चलें, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दे डिडंट पुट एन और हेयर इन द क्वेश्चन नंबर 8। उन्होंने सिंपल लिख दिया है 1 which is less than or equals to 7 minus 3x is less than equals to 22। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बन रही हैं। बन ऐसे नहीं है कि जो 7 - 3x है, वो एक दफ़ा 1 के साथ भी है और एक दफ़ा 2 के साथ भी है। मतलब एज अ कॉमन यूज कर रहे हैं, वी हैव टू ब्रेक दैट एंड वी हैव टू यूज इट लाइक ट्वाइस टाइम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा चेंज होगा, तो आपने इसको तरह तसल्ली से सुनिएगा।
यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखूंगी सबसे पहले, 1 < <7 -3x < <22 सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे और या लाइन या एंड कुछ भी आप इसको सेपरेट करने के लिए किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा, 1 < <7 -3x एंड देन 1 दोबारा नहीं आएगा। अब जो यूज होगा वो होगा 7 - 3x < <22। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। आप अगर चाहें कि ये इक्वेशन जिस हालत में है आप उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समटाइम वो चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती हैं, उनको सॉल्व करना, यू कैन यूज दिस थिंग, इसको सेपरेट कर लेना। मैंने सेपरेट कैसे किया मोहम्मद, आपको समझ आया? मैंने सिंपल इसी दो दफा यूज किया, दो दफा यूज किया, एक दफा 1 के साथ यूज किया, एक दफा 22 के साथ यूज किया, क्योंकि एक्स उसी के पास कॉमन है और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों के साथ मुझे यूज करना पड़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, -3x वहीं पे रहेगा, मैं 7 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि 3x को यहीं पर रख लेते हैं। मैंने सिर्फ इनकी प्लेसेस स्विच की हैं, ऐसा नहीं कि इक्वल के उठा कर दूसरी तरफ रख दिए, नहीं नहीं, यहाँ इसको लेकर आई हूँ। दैट विल बी 7, ऐसे नहीं। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे बनाऊं, 1 - 7 3x, ये ज़्यादा ठीक है। अब यहाँ पे रह जाएगा 1 - 7 है, तो हमारे पास ये रियल नंबर रहता है। इसमें ये +2 आता है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, इस इक्वेशन को अगर ऐसे लिखा जाए, +3x, ऐसे, हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ये 7 - 1, ये ठीक है, ये देखना। हाँ, दूसरी तरफ ले गया मैं उसको, उसको वहीं ले गया, तो वो वहीं पे उसको रखा है। 7 उठा के 1 को ले आई हूँ, 3 को वहां ले गई हूँ। ठीक है, इसलिए लेके जाना पड़ा ताकि मेरा 3x जो है वो माइनस में ना आए, बिकॉज x को पॉजिटिव में रखना प्रायोरिटी होती है हमारी। वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ सकती है, अगर आपकी x या वेरिएबल नेगेटिव में आता है, यू हैव टू स्विच योर नेगेटिव साइन टू दैट। अच्छा जी, अब देखिएगा, ये 3x और ये आ जाएगा 6, फिर ये x, फिर ये 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दैट इज -x, ऐसे -3x को यहीं पे रखेंगे, और ये 22 × -7 -3x लेस देन और इक्वल्स टू 15, ये x यहीं पे रहेगा, -3 वहां जाएगा। ठीक है, एंड -3, लेकिन यहाँ पे देखें, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो माइनस है ये -3x है, मतलब एक होल क्वांटिटी के साथ ये माइनस है। तो जब भी वो माइनस की टर्म वहां पे होल लेकर जाई जाती है, तो ये जो आपका बीच वाला साइन है ये चेंज होता है। अगर x मैं यहाँ पे रखूंगी और यहाँ पे मैंने 15 डिवाइडेड बाय -3 लिखा है, तो दिस इक्वालिटी साइन शुड बी चेंज्ड, ऐसे। ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। ये देख लें। अब इनको कलेक्टिव रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जैसे इसके फेस जहां जहां ओपन है ना, बिल्कुल वैसे प्लेस करेंगे। ठीक है, चलें जी, इसको प्लेस करते हैं, और हमारा पास ये जो एक्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एनी रियल नंबर। ठीक है जी, बताएं मोहम्मद, इक्वेशन में क्या क्या आता है? पहले स्टार्टअप कैसे होता है इक्वेशन का? हम्म, ओके,
हाँ, ये देखें ये वैल्यू है, जो एक तो 2 है और एक -5 है, तो मिड में किसको रखूंगी? एक्स को। हाँ, और अब देखें अगर बड़ा छोटा कौन सा इसमें से? -5 छोटा है, +2 छोटा है। -5 पहले किसको रखूंगी? और यहाँ पे किसको रखूंगी? 2 को। अब देखें एक्स में और 5 में फेस किसकी तरफ है? एक्स की तरफ। हाँ, अच्छा ठीक है, मैंने कर दिया। 2 की तरफ। वेरी गुड। देखें अब आपने खुद प्लेस कर दिया और आपके लिए कितना आसान हो गया। ठीक है। व्हाई डोंट यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, उसमें क्या है? देयर इज 3x, बहुत इजी इक्वेशन है। यू जस्ट हैव टू स्विच देयर प्लेसेस एंड यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ x। ओके, लास्ट पेज पे, रजिस्टर के लास्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 9 क्लास वर्क प्रैक्टिस करें। ओके, आई होप जब आप अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको याद रहा होगा कि मैंने यही टीचर जो है वो क्लास में किए, टीचर ने क्वेश्चंस जो बाकी मैंने किए थे। ठीक है, एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। चलें इसको कंप्लीट करके बताएं। कर लिया है और ये करेक्ट किया है। वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क मोहम्मद। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ओके। 10 भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने अभी किया है, इसमें एंड लगा हुआ है। बस एक तो एक दूसरे क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ गई है एंड वी हैव टू सॉल्व दैट। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 10 में सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या आती है। 1 - 5x greater than 16 and 3 minus 3x by 2 less than or equals to 9। लाइन लगा देते हैं, अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, -5x ग्रेटर देन 16 - 1। यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा फिर से मोहम्मद, -5x है। ओके, तो -5x को अगर मैं दूसरी जगह लेकर जाऊंगी तो क्या होगा? ये हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अगर वो प्लस माइनस होता तो या तो मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है। यस, तो इसका साइन भी चेंज हो गया, मिडल वाला साइन चेंज हुआ है। वो जो ग्रेटर था वो लेस हो गया, एक्स ग्रेटर था वो लेस हो गया। 15 डिवाइडेड बाय -5, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। अब दूसरा करते हैं, -3x/2 लेस देन और इक्वल्स टू 9 - 3। -3x/2 और ये लेस देन और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6। अब देखिए 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड। दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। -3x, 2 6 जार 12। अब फिर से देखें, यहाँ पे भी चेंज आएगा मोहम्मद। -3x है, हाँ जी बिल्कुल, -3x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x यहीं पे, इसकी इक्वालिटी का साइन चेंज, इन इक्वालिटी का साइन चेंज। 12 डिवाइडेड बाय -3, देन x इज लेस देन और इक्वल्स टू -4। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। मच इजियर थिंग। x, हाँ जी बिल्कुल, ये ना, हाँ जी, -3, लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? लेस के अंदर ज्यादा बड़ा है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो अभी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, सबसे पहले हमेशा मिड में ना पहले एक्स को रखते हैं। ठीक है, और जो नंबर है आपने कहा -4 और यहाँ पे आ जाएगा -3। अब मुझे बताएं कि -4 का फेस किसकी तरफ ओपन है? ये मैं थोड़ा सा इरेज करके इसको जरा साइज इंक्रीज कर देते हैं। -3 की तरफ है, वेरी गुड। बस ये देखें, ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में अब एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह की एक स्टेटमेंट है, मतलब इसको देखकर आपको इक्वेशन पहले जनरेट करनी है, देन यू हैव टू सॉल्व दिस। द सम ऑफ 5 times a number x and 10 is less than minus 35 or greater than minus 5. What real numbers does x represent? अच्छा, बहुत इजी। उसने कहा है, पहले क्या बोला उसने, द सम ऑफ 5 times अ नंबर एक्स। 5 times ऑफ नंबर एक्स, 5x मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस हो रहा है 10 के साथ, विच इज लेस देन। अब इक्वेशन आपको समझ आ रही है कैसे बन रही है कुछ? 5 times x, सम ऑफ 10, लेस देन माइनस 35। ओके, कुछ समझ आया? ओके। अब वो कहता है दूसरी इक्वेशन में, वो क्या कहता है, और और अब देखें, ग्रेटर देन, उसी इक्वेशन को पहले लेस देन माइनस 35 रखा है। नो यू हैव टू यूज द सेम इक्वेशन विद द ग्रेटर देन -5। कंपाउंड इनक्वालिटीज हैं आपके पास, यहाँ पे लाइन लगा के अगेन 5x प्लस 10 विच इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, अब देखें एक दफा जी जी, आगे ही 11 में लिखा हुआ है ना, और ग्रेटर देन। आप अपना क्वेश्चन 11 वाला क्वेश्चन रीड करके बताएं मुझे। अब रुक जाए। अब यहाँ तक एक एक दफा फिर से रीड करके मेरे व्हाइट बोर्ड की पर आए, और पहली इक्वेशन जो मैंने ये लिखी है उसके ऊपर देखें, उसको रीड करें, फिर इस इक्वेशन को देखें। हम्म, समझे? हाँ, ये देखें ये। हाँ, उसने कहा था कि यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन विच इज 5 प्लस, बट नाउ दैट इक्वेशन इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, बहुत इजी है, स्टेटमेंट्स हैं उनके, बस इक्वेशन बनानी है। ओके, चलिए पहले इस वाली को सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर क्या आता है? ओके जी, यहाँ पे सबसे पहले है 5x, मैं 10 को वहां ले जाती हूँ, -35 एंड -10, इसका आंसर -45 आ जाएगा। यस, -45। एक्स यहीं पे रहेगा, -45 डिवाइड होगा 5 के साथ, और फिर यहाँ पे 5 1 ज़र 5, 5 9 ज़र 45, देन x इज लेस देन -9। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखते हैं। 5x इज ग्रेटर देन -5 एंड -10, इसका भी 15 बन जाएगा, -3 आंसर बन रहा है इसका। 5x -15, x -15/5, and then x into -3, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15। ओके हो गया। अब इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि उसने कहा था कि आपका ये क्वेश्चन नंबर, अगर आप 6 से लेके 10 तक, 6 से लेके 10 तक, लेकिन अब उसने कहा है कि व्हाट रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में खुद इंडिकेट कर दिया था कि आपकी जो x है वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर की फैमिली से। ठीक है, उसने खुद ही बता दिया था। अच्छा, जब इक्वेशन को जनरेट करते हैं, x लेस इक्वल इनटू x बिलोंग्स टू r, बात खत्म। अब बीच में क्या रखेंगे हम लोग, x को रखेंगे। ठीक है, अब बीच में x को रख दिया है। अब -9 -3, क्योंकि -9 हम लोग पहले, फिर -3, तो अब -9 की तरफ फेस नहीं, वो x की तरफ ओपन है, और यहाँ पे किसकी तरफ फेस ओपन है, यहाँ पे भी x की तरफ ओपन है, सॉरी -9 की तरफ ओपन है, सॉरी सॉरी, ओके। ये हो जाएगा ऐसे, ठीक हो गया। चलें, चलिए मोहम्मद, क्वेश्चन नंबर 12 आप ट्राई करें, और आप ऐसा करें कि इक्वेशन मुझे आप जनरेट करके दें, 12 वाले में आप जनरेट करके दें। हम्म,
डिक्रीज जो चीज होती है ना वो नेगेटिव के लिए, माइनस के लिए यूज होती है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ना उसने ये अपनी उसकी उसकी बात फोकस करें, टू टाइम्स अ नंबर डिक्रीज, टू टाइम्स, मतलब टू किसी चीज के साथ टाइम का जो वर्ड है ना, टाइम स्टेट्स फॉर एक्स हेयर, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एक्स। यहाँ पे अगर एक्स नहीं लिखा हुआ, अब ऐसा नहीं है कि अब आपको एक्स नहीं लिखना, अगर आप एक्स नहीं लिखेंगे तो आप फाइंड क्या करेंगे? सो द टाइम, द थिंग दैट इज यूज इन द क्वेश्चन नंबर 12 दैट रिप्रेजेंट एक्स। अब इसमें उसने क्या बोला है? 5, टू टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 5। इक्वेशन जनरेट होती है ऐसे, टू टाइम्स नंबर मतलब टू किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स के साथ। डिक्रीज क्या बता रही है? माइनस किससे डिक्रीज हुआ है? 5 से। और इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके इक्वल है? इंक्रीज। फिर से उसने बात की, इक्वल टू द नंबर इंक्रीज बाय 8, और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज बाय 8। अब वो कहता है एक ऐसे नंबर के साथ इंक्रीज बाय 8, खाली 8 नहीं है, बिल्कुल 8 नहीं है, x प्लस 8 है। इंक्रीज बाय अ नंबर ग्रेटर देन x प्लस 8। गॉट इट? ओके, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे इसका आंसर दे दें। बिल्कुल सामने ही हो जाएगा ये तो, अगर मैं यहाँ पे रखूं 2x - x, ठीक है, आगे बताएं। हम्म। x 13, बस बात खत्म। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? बिल्कुल ऐसे, ये देखिएगा। हाँ, चलें जी, गुड हो गया। So we are finished with all the four exercises of fifth chapter. Do you have any question in this chapter? वैसे हो बनना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये easiest chapter है इस पूरी बुक का, ऐसा ही है। बिल्कुल। So we are so far and so good here. वेरी गुड। चलें फिर हम सीक्यूज की तरफ मूव कर लेते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। ओपन कर लें, पेंसिल हाथ में पकड़ लें और मिसलेनियस एक्सरसाइज का स्टार्टअप करते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है जी। यस, विच वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन? ये सबसे पहले एक लिखवाया था। अगर मैं कुछ आप पीछे जाए भी ना, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज होता है, जिसमें इक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इक्वालिटी की बात हो रही है, और आपने मैंने उसको बताया था उसमें कोई पावर यूज नहीं होती, कोई माइनस का साइन नहीं होता, कुछ ग्रेटर नहीं होता, सिंपल सादी सी इक्वेशन होती है, तो ए बी सी और डी। वेरी गुड मोहम्मद, एक्सीलेंट वर्क। दिस इज डी। अच्छा, मैंने आपके साथ स्क्रीन व्हाइट बोर्ड शेयर किया हुआ है, मैं आपके साथ टेक्स्ट बुक शेयर करती हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ काम करें। हाँ जी, बुक आ गई सर, आ गई। अच्छा जी मोहम्मद, सेकंड वाला एक्सरसाइज आपको अच्छी समझ आइए, सो दैट विल बी अ गुड थिंग अगर आप एमसीक्यूज खुद सॉल्व करें। द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन, एक्सपोनेंट मीन्स उसकी पावर। किसी भी लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 111। नहीं, जीरो होगी तो पूरी टर्म। वन, वेरी गुड, जीरो होगी ना तो पूरा जीरो हो जाएगा। साथ साथ लगाइएगा, ठीक है, पेंसिल से लगाइएगा, बॉल पॉइंट से। हाँ हाँ, बॉल पॉइंट से, पेंसिल से फिर चीजें इरेज हो जाती हैं। चले अब थर्ड वाला रीड करें।
एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन कौन सी है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल आपको नजर आ रहा है? हम्म। सी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। देखिए, 2x + 3x इज ओनली वन वेरिएबल। फोर्थ, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 12x + 17 = 65? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहीं पे साइड पे ही ना, इसके सामने ऐसे छोटा करके यहाँ पे सॉल्व कर लें, और आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करना है। 17 - 65, जो आंसर आएगा 12 से डिवाइड, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलें करके दिखाएं। 4 ऑप्शन है। यस, करेक्ट आंसर। चलें जी, फिफ्थ वाले पे आए। ये वो इक्वेशंस हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में की थी। जैसे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट होगा राइट साइड पे 30 के साथ, ठीक है, जिसका सोल्यूशन हमारे पास एज अ 4 आएगा। What number must be subtracted from the right side of 7x is equal to 30 so that 4 is the solution of the resulting equation? हाँ, मतलब टोटल ओवरऑल एक्स का आंसर आपका जो है वो कोई एक आना चाहिए जिसका 4 माइनस करें तो रिजल्टिंग 2। कैसे? हम्म। सब्ट्रैक्ट आपने वैसे ही करना है मोहम्मद, उसने सब्ट्रैक्ट ही मांगा है। हाँ, तो कौन सा नंबर यूज करेंगे? 2। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब ये मुझे जरा रीड करके बताएं, नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में क्या है? एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, डिवीजन हो रही है, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन? हाँ, एग्जैक्टली डिवीजन ही हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली डिवीजन। नेक्स्ट। हम्म। हम्म। ओके। नहीं 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 नहीं, देखें, 5 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब आप एक्स की बार लाइन से हटाएंगे तो 25 क्या हो जाएगा? +-25। +-25 होगा। 5 तो डिवाइड होगा, 5 तो एक दफा प्लस में डिवाइड होगा, तो 5 एक दफा माइनस में डिवाइड होगा, ये देखिएगा। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। डिवाइड कर देंगे, एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। आंसर इसका डी होगा। चलें जी, अगला करें। ओके, ले जाते हैं।
वो तो नेगेटिव पहले से ही आ गया है। तो जब पहले से नेगेटिव आ जाए तो दैट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व। सी आ जाएगा। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे। हम्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ अंडर रूट 5x। अच्छा, वो अंडर रूट लगा हुआ है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अगर आप स्केयर लेंगे तो आपके पास वो कैंसिलेशन हो जाएगी, 5x - 10। तो 5x कैंसिल हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू -10 का लेंगे तो वो कितना हो जाता है, 100। 100 हो जाता है। 5 को 100 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है, 20। हाँ जी। अच्छा, ये एक्स वाला सॉल्व करें। अच्छा, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मोहम्मद, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 3x+1 और टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर करेंगे, उसको कैंसिलेशन करेंगे, फिर 5 का स्केयर, फिर आप 1 उसके साथ माइनस करेंगे। हाँ, कर लें, फिर मुझे आंसर बता दें। Chapter number 5th की miscellaneous exercise. Which one is the solution of 4 by x minus 2 by x is equal to 5? सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप खुद देखें कि नीचे डिनोमिनेटर में x है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपने डिनोमिनेटर में x है, x को कॉमन ले लें। 4 - 2 डिवाइडेड बाई x। ठीक है। हाँ, 4 - 2। स्क्रीन मेरी वाला है आपको। हाँ हाँ। 2 बाई एक्स। ठीक है। 5। 2/5 इज इक्वल टू एक्स। 5 वहां चला जाएगा, एक्स 5 की जगह आ जाएगा, तो 2/5 इज इक्वल टू एक्स। होता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर हम हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जहाँ वही एक्स को सेपरेट करेंगे फिर 2/5। हाँ जी, बिल्कुल, अगर आप वो भी करके देखेंगे ना, वो चीज आसानी भी हो जाती है कि समटाइम कंफ्यूजन हो जाती है, उसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, तो वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। विच वन इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट होता है मतलब सीधी बात करना, बीच में कुछ भी ये लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, नॉट इक्वल के साइन नहीं आते। स्ट्रिक्ट में मैंने आपको बताया था सीधी बात करते हैं। तो सीधी बात वाला कौन सा ऑप्शन है, A B C D? नहीं, इनइक्वालिटी की बात हो रही है। इनइक्वालिटी। तो बी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन इनइक्वालिटी बता रहा है, विच इज लेस देन और ग्रेटर देन, दैट इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। हम लोगों ने स्ट्रिक्ट, नहीं 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 नहीं, याद है इनइक्वालिटी उन्होंने बताई, ये दो चीजें थी, और स्ट्रिक्ट ये होती हैं, और जो नॉन स्ट्रिक्ट में जाती हैं वो ये चली जाती हैं। ठीक है। हम्म। What should be the value of k if x is less than y shows kx is greater than ky? मतलब इसमें k की वैल्यू क्या बन। हाँ हाँ। k के तो कैंसिल हो गया, k के तो चलो कैंसिल हो गया। x ग्रेटर देन y है, और इफ x इज लेस देन y, तो इसमें k की वैल्यू जीरो से इक्वल, उन्होंने ना ऐसे वैल्यू डिफाइन कर दी, जैसे हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। k is equal to zero, k is greater than zero, k is less than zero, k is less than or equal to zero। मुझे नहीं नहीं, सी, k इज लेस देन जीरो। k कोई भी वैल्यू हो सकती है विच विल बी द लेस देन जीरो।
जीरो कोई भी वैल्यू से ग्रेटर, लेकिन के शुड बी द वैल्यू विच इज लेस देन जीरो. What should be the value of k if x is less than y? Shows kx is greater than ky. हम लोग यहाँ पे k की वैल्यू को सिर्फ डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट तो एक सर्टेन इक्वेशन है. के एक्स इंटू के वाई आपके पास एक फॉर्म बनती है, लेकिन पीछे तो x इज लेस देन y. सो k की कोई भी वैल्यू होगी विच इज लेस देन जीरो. ठीक है, ये सी ऑप्शन जाएगा. विच वन इज अच्छा, कंपाउंड रिलेशन मैंने आपको समझाया था. कौन सा लग रहा है कंपाउंड रिलेशन? कंपाउंड रिलेशन में हम लोग क्या करते थे, टू एलिमेंट्स को कंबाइन करके रखते थे. टू एलिमेंट्स को, टू रेशियोज को. ठीक है. जैसे कि अच्छा अच्छा, हाँ मैं इसको ले जाती हूँ. ये अभी पीछे की है ना, ये अभी पीछे की है. ये देखें, ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज हैं. ये इनइक्वालिटीज हैं. इनइक्वालिटीज पीछे आ जाते हैं, कंपाउंड वाले टॉपिक में चले जाते हैं. उसने पूछा है कंपाउंड रेशियो पूछी है उसने. हाँ, कंपाउंड रिलेशन पूछा उसने. रिलेशन रिलेशन की बात की है. ये कंपाउंड इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड इनइक्वालिटी join with and then this is a compound inequalities. और यही हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. अब देखिएगा यहाँ पे कहता है कि when two inequalities are joined with connective word, और यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए two inequalities that are joined by the word and or the word or are called compound inequalities. अगर आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में एंड ही और से अटैच कर दिया है, आपने उन्हें कंपाउंड इनइक्वालिटीज बना दी है. लेकिन इनइक्वालिटीज है. उसने रेशियो की बात की है कि कंपाउंड की रेशियो आपकी दो बातों में बनती है, और ये एंड में बनती है. ठीक है. उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच वन इज द कंपाउंड रिलेशन. रिलेशन कौन सा बन रहा है यहाँ पे कंपाउंड का, वो बताना है. फाइनल प्रोडक्ट, एग्जैक्टली फाइनल प्रोडक्ट. हम लोग क्या करते थे. हाँ, नहीं नहीं, सी में नहीं, सी कैसे फाइनल प्रोडक्ट. बी, एग्जैक्टली, वेरी गुड, एक्सीलेंट. बी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है. विच इज लाइक हम लोग उसमें दोनों बातें करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, इक्वल्स टू ग्रेटर देन. यस, ये कंपाउंड रिलेशन होता है. अच्छा, एक मिनट दीजिएगा. नेक्स्ट वाला जो है एक्स वी. विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 3 - 1/2x एंड लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले. तो सॉल्व करें, फिर मुझे इसका आंसर दें. 3 - 1/2x लेस देन और इक्वल टू जीरो. -1/2x को यहीं पे रखेंगे. थ्री, नहीं नहीं, एलसीएम नहीं लेना. -1/2x को वहीं पे रखें. -1/2x वहीं पे रहेगा. ये -1/2x को मैंने ऐसे ही रखा है, और 3 को वहां ले गई हूँ. और वो जीरो के साथ जाके माइनस में होगा, तो -3 आएगा. यहाँ तक ठीक है. लेकिन जी जी जी, लेकिन हम लोग ये वाली वो वाली तो इक्वालिटी कर नहीं रहे हैं कि हमें दोनों तरफ एलसीएम लेने की जरूरत पड़े. ये तो आपकी देखिए कंपाउंड इक्वालिटी में आ रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो. याद नहीं, हम लोग शिफ्टिंग करते होते हैं. ये 5.3 में किया आपने. शिफ्टिंग करके करेंगे इसकी. -1/2 यहीं पे रहेगा, लेस देन और इक्वल्स टू. ये 3 दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा, क्योंकि वहां ये +3 था. ठीक है. अब देखिए, ये -1/2x में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. नीचे देखें कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे. अच्छा जी. अब जब टू, हाँ तो टू वहां जाके 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आप इसको -1x करके, 3 × 2 = 6, -6 हो गया. लेकिन एक और बात यहाँ पे देखें, -1x है. और जब मैं आपको बताती थी कि किसी भी वेरिएबल से माइनस आता है, तो इनइक्वालिटी के साथ क्या करते हैं, उसकी फेस चेंज करना पड़ता है. माइनस माइनस. हाँ, तो x इज लेस देन और इक्वल्स टू 6. तो आप कौन सा ऑप्शन कह रहे हैं? बी. वेरी गुड, बी इज अ करेक्ट आंसर. ये भी सॉल्व करना पड़ेगा. वही, बिल्कुल करें, सॉल्व करके दिखाएं कंप्लीट आंसर.
X is less than or equal to 0. Sorry, x is greater than or equal to 0. Very good. Correct answer. Excellent. शाबाश. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, मतलब आपके जब से क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में भी, तो आपको उसको रफली आंसर शीट के ऊपर नहीं, उस एमसीक्यू के ऊपर नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, आपने उसको रफ शीट आपको प्रोवाइड की जाती है, आप उस पर कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आपके पास है 2x minus 12 11 by 12 देन 2x plus 10 by 12. फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी रेशो है. पहले तो इस रेशो को सिंप्लीफाई करना है. रेशो क्या है? क्वेश्चन जो आपके सामने गिवन है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर ही आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा. चलें जी, इसको देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं इसका. अच्छा, जो दोनों के पास 12 है, यहाँ पे ये जो दोनों के पास 12 है, ये तो कॉमन आ जाएगा. इन दोनों के पास भी 4 है, वो भी कॉमन ले लेंगे. और ऊपर हम लोग वही कॉमन लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक्स की वैल्यू. ओके जी, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? ओके जी, स्टार्ट करते हैं. ओके जी, ये भी थोड़ी सी लॉन्ग कैलकुलेशन में आएगा. हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3 5, इसलिए इस एक्सरसाइज सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2, 2x minus 11 divided by 12 is equal to 2x plus 10 divided by 12 minus into 28 minus 2x by 4 minus 1 by 4 and then 2x minus 11 divided by 12 into minus. अब देखें, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन को दूसरी तरफ लेकर आऊंगी बिकॉज दे बोथ हैव द कॉमन डिनोमिनेटर. तो मैंने ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया. ठीक है, अब इसको यहाँ लेके आएंगे. अब देखिएगा 2x, अब इसको ब्रैकेट में लेके आना पड़ेगा. उसको वहीं पे रख के सॉल्व करेंगे क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 4 के साथ कॉमन है. उसको वहीं रख के सॉल्व करेंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अब यहाँ पे देखिए इसका माइनस यहीं पे रहेगा. ठीक है, इसका माइनस हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. ये नहीं जी, करेंगे, अभी करेंगे. पहले वो याद वाली बात कि पहले तो आपने ट्रू इक्वेशन बनानी है. डिनोमिनेटर जैसे हम लोग करते थे, एक्स को एक्स के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, तो यहाँ पे भी तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के पास प्लेस करना पड़ेगा ट्रू इक्वेशन बनाने के लिए. अभी देखिएगा 2x minus 11 divided by 12, माइनस पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे 12 मैंने कॉमन ले लिया, 12 मैंने बिल्कुल डिनोमिनेटर का कॉमन ले लिया, तो ऊपर माइनस इंटू 2x प्लस 10. यहाँ पे भी मैंने क्या किया कि ऊपर डिनोमिनेटर में माइनस इंटू 28 माइनस 2x माइनस 1 बाय 4. ये लें जी, यहाँ तक ठीक हो गया. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि माइनस को अंदर सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, अब माइनस जब अंदर सॉल्व होगा तो यहाँ पे रह जाएगा 2x. ये क्या खुल गया है? ओके जी, यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन. 2x माइनस 11 एंड देन फिर यहाँ पे हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेते हैं. माइनस इंटू 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12, जो मैंने डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया था, माइनस इंटू 28 माइनस 2x माइनस 1. यहाँ पे आपके पास 4 डिनोमिनेटर में कॉमन आ गया था.
माइनस को अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x माइनस 11 माइनस 2x प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 28 माइनस माइनस, अब आपका ये क्या है, इसको अंदर सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 1, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 4। अब देखें यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, ये देखिए कैंसिल हो गया, हाँ वेरी गुड। अब देखिए मुझे ये क्या बताएं, -11 -10 -21 बाय, हाँ बिल्कुल, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, -27 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4। अब इस इक्वेशन को दूसरी तरफ ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टिल हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोगों ने अभी x को फाइंड करना है, इनका भी डिनोमिनेटर कॉमन बनाया जा सकता है, ठीक है, कर लेते हैं इसको, यहाँ ले आते हैं। अब हमने क्या किया कि माइनस, नहीं नहीं क्रॉस नहीं कर सकते हैं, हम इसको इसको उठाकर यहाँ ले आते हैं, फिर 4 को एलसीएम बना लेते हैं, 4 को 12 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम कर लेते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, -21 प्लस 27 माइनस 2x बाय 4 इज इक्वल टू 0, फिर -21 बाय 12 प्लस 3 इंटू 27 माइनस 2x बाय 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ तक हो गया, ठीक, -21 बाय 12 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 सर 327 सर क्या आंसर आता है, नहीं नहीं 3 को 27 से मल्टीप्लाई करना, 81 और ये 6x और नीचे देखें आ गया 12 इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया है तो -21 प्लस 81 माइनस 6x बाई 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम -21 प्लस 81 का आंसर क्या आएगा, जी जी 60, ओके ओके ठीक है। चलेगा मसला नहीं, ये देखिए मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिया, आप देखिए बताएं इसमें कोई कुछ जो चीज़ ना समझ आने वाली हो। सिंपल मैंने क्या किया है कि वो आपने 60 बताया, 60 माइनस 60 6x बाई 12, फिर हम लोगों ने क्या किया कि 12 नीचे डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई कर 0 का, तो उसका आंसर 0 आ गया। फिर उसके बाद 60 माइनस 6x वो जाके प्लस हो गया, 6 को डिवाइड कर दिया और x का आंसर 10 आ गया, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आने वाली हो। गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 के बाद 3 है, दैट इज आपके पास ओके, ए अंडर रूट ए माइनस 1/2 अंडर रूट 2a बाई 5 प्लस 2/5। अब देखिए उसमें दोनों 5 5 आपके पास कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे 2 नहीं है, इसको डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना पड़ेगा, हम बना लेंगे बाय डूइंग एन इजी मेथड। लेकिन अब हमें क्या है कि अंडर रूट की तो जरूरत नहीं थी, यहाँ पे अंडर रूट को क्या करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो फिर आप इसको सिम
सिंपली क्या करेंगे, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट लेकर उसको स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हाँ, स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल करते जाते हैं इसको। चलिए मैंने इसको स्केयर ले लिया, स्केयर 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 कैंसिल। पीछे क्या रह गया, a माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू टू ए बाय फाइव प्लस टू बाय फाइव। अब वही वाली बात है, क्या करेंगे जी, डिनोमिनेटर हम लोग बनाते हैं। वो तो डिनोमिनेटर हमारा कॉमन आ ही रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अपना डिनोमिनेटर कॉमन बनाएंगे। अब ठीक है, अगर हम लोग इसी को देखें, एक मिनट, वन बाई टू इंटू टू ए प्लस टू बाई फाइव। अब आप देखें, ये जो आपके पास फॉर्म नजर आ रही है, ये टू और ये फाइव, इन दोनों का क्यों ना डिनोमिनेटर ले लें, वो ले लें एलसीएम। तो टू फाइव का एलसीएम क्या आएगा, दोनों के साथ करेंगे। याद है हम लोग करते थे कि जो चीज दोनों इक्वल के, बेशक दोनों दोनों तरफ जो भी चीजें हैं, हम लोग सिंपल, हाँ, टेन को, टेन जो आंसर आएगा, टेन को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सबके साथ सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एलसीएम आया है टेन, तो हम एलसीएम को सबके साथ करेंगे, तो ए बाय टेन माइनस वन बाई टू इंटू टेन इज इक्वल टू, ये भी आपके पास टेन, तो ये तो होल टर्म है ना, टू ए प्लस टू की हम लोगों ने डिनोमिनेटर ऑलरेडी कॉमन ले लिया होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा टेन ए माइनस टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा टेन, यहाँ पे आ जाएगा फाइव, और यहाँ पे फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, टू इंटू टू ए प्लस टू। अब इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। टेन ए माइनस फाइव इज इक्वल टू 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 ज़ा फोर ए प्लस टू टू ज़ा फोर। अब ए को ए के पास, बाकी को बाकी के पास, टेन ए माइनस फोर ए इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव, ठीक है। अब इसको मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रही हूँ, तो टेन ए ये कितना आ जाएगा, सिक्स, हाँ सिक्स ए इज इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा नाइन। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ए को यहीं पे रख देंगे, और नाइन डिवाइडेड बाय सिक्स, टू के टेबल से, थ्री के टेबल से, टू थ्री ज़ा थ्री, थ्री ज़ा, तो ए का आंसर आ गया थ्री बाई टू। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया, गुड। चलें जी, अब हम चलते हैं फिर आगे, यहाँ तक समझ आ गई है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर फोर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर फोर तक हम लोगों ने इसकी दोनों टर्म को सॉल्व किया। हम लोगों ने चेक भी तो करना होता है, इसमें चेक भी तो करना था हमने, प्रीवियस वाले में भी करना था, इसमें भी करना था। अब आप एक काम करें, जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है वो आपके सामने किया है, ये लें, और इसमें ये क्वेश्चन था, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी एक्स की, इसकी एक्स की वैल्यू आई थी टेन, टेन ही आई थी एक्स की वैल्यू, यस। अब आप इस टेन को पुट करके मुझे प्रूव करके बताएं कि क्वेश्चन करेक्ट था या रॉन्ग, ठीक है। जरा पुट करें फिर मुझे प्रूफ करके बताएं। नंबर फोर, जो सेम आपके सामने लिखा हुआ है, पहले वो अंडर रूट के साथ है, जो अंडर रूट की वैल्यू है दैट इज फाइव एक्स माइनस फोर, बाकी सब उसके माइनस फोर के साथ और एक अंडर रूट के बगैर है, और बाय टेन है। सबसे पहले तो आप इसको इस ट्रू इक्वेशन में बनाएंगे कि आप इसको सिंपली अंडर रूट के अंदर पुट करके आप सिंप्लीफाई कर सकें, कि बाकी सारी वैल्यूज उसकी एक्स्ट्रा हैं, वो तो यूज करने वाली नहीं है। टेन डिवाइड हो रहा है, माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वन हो जाके प्लस फोर हो जाएगा। फिर जब ये चीजें सॉल्व होंगी तो आपके पास सिर्फ अंडर रूट की वैल्यू रह जाएगी, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलें जी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ।
ओके जी। सबसे पहले यहाँ पे है जी क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। ठीक है जी। अभी स्क्रीन व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं हुआ? ओहो! 1 मिनट सॉरी मैंने शेयर ही नहीं किया। ये लें जी, अब बताएँ। आपकी आवाज़ मोहम्मद बहुत आहिस्ता आ रही है। हाँ, अब ठीक है, वैसे लग रहा था इतनी दूर से बोल रहे हैं। अब ठीक है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 साथ-साथ बताते जाएँगे जी। 5x माइनस 4 ये बस अंडर रूट यहीं तक है। डिवाइडेड वेरी गुड। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। -1 के साथ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। -10 ये देखें। अब -4 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। ट्रू इक्वेशन बना रहे हैं। -10 प्लस 4 इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अंडर रूट 5x माइनस 4 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? -6। अब हम लिखेंगे टेकिंग यस टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अंडर रूट 5x माइनस 4 इज इक्वल टू -6 स्क्वायर ये कैंसिल। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सॉरी ये तो ख़त्म हो गया 5x माइनस 4 ये आगे क्या रह जाएगा इज इक्वल टू -6 का कितना आ जाएगा 36 30 हाँ 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं 5x माइनस 4 नॉट अगेन -4 इज इक्वल टू 36 प्लस 4 5x is equal to 40 and then x is equal to 40 by 5 5 1 are 5 5 8 are 40 x is equal to 8 ठीक हो गया। अब इसको करेंगे चेक। अब इस इक्वेशन को किया जाएगा चेक। चेक में हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारे पास 5x माइनस 4 -4 इंटू अब आपने -1 लेकर आना है। ठीक है -1 को आपने प्रूव करना है मतलब जो इक्वल के दूसरी तरफ है वो किसी भी तरीके से ये -1 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है करते जाते हैं सॉल्व। अब अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी है जी 8 -4 और ये -4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं 5 8 जा तो होता है 40 अंडर रूट 5 8 ज़र 40 उसके बाद -4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -1। अब ये देखिए 40 -4 तो ये तो आ जाएगा 36 36 -4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -1। 36 का अंडर रूट से क्या ख़त्म हो जाएगा वो 6 के स्केयर से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ये देखें -4 इज इक्वल टू -1 ये स्केयर ख़त्म हो गया। तब आपके पास रह जाएगा 6 - 4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -1। 6 को अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 6 4 माइनस कितना आ जाएगा 2 बाय 5 इज इक्वल टू -1। ओके अब मुझे बताइए मोहम्मद जी जी हाँ ये 2 1 ज़ा 2 और ये देखे ना पहले 2 था और ये 10 था ना तो ये 5 तो ये 2/5 हो गया 2/5 नहीं सॉरी 1/5 1/5 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे एक चीज बताई थी जब एक्सरसाइज कर रहे थे तो क्वेश्चन देखे ना क्वेश्चन में क्या था -1 के इक्वल हमारा क्वेश्चन था। आपको तो पता है कि कोई भी सेट अगर -1 के इक्वल हो कोई भी आपके पास क्या कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन -1 के इक्वल हो तो उसका एक्सट्रेनियस रूट रिजल्ट में आता है। आपकी एक्स की वैल्यू तो आ जाती है
लेकिन चेकिंग करने पे वो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव नहीं हो पाती है। वो चेक इज नॉट ट्रू एंड एक्स इज इक्वल टू 8 इज एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू 8 इज एक्सट्रेनियस। तो ऐसे देख के घबराना नहीं है, मैं तो क्वेश्चन गलत कर दिया नहीं, आपने एक्सट्रेनियस रूट प्रूफ किया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 पे आए आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बार लाइन के साथ आया है। तो जी मोहम्मद, बार लाइन का क्या काम होता था? हम्म, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चले जी, क्वेश्चन नंबर 5 का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 5 माइनस इंटू 5y प्लस 1 इज इक्वल टू -9। लेकिन इसमें तो -9 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे? नहीं, सॉल्व देखते हैं ना कैसे होता है, सॉल्व तो होगा। लेकिन आप देख, लेकिन एक मिनट, ये भी तो देखें, वो अकेला भी तो है। अगर मैं यहाँ पे -5y प्लस 1 ऐसे करके -9 और -5 लिखूं, वो डायरेक्ट तो बिल्कुल ही सारे का सारा बार लाइन के इक्वल तो नहीं है। यहाँ पे भी अभी हमारे पास कुछ ना कुछ सॉल्व होने के लिए था। ये देखिएगा, 5y, यहाँ पे आंसर आएगा -14। तो ये देखिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। तो अब आपके पास 5y प्लस 1। अब देखें, अब इक्वल, अब ठीक हो गया। अब देखें, अगर वो मेरे पास वहां पे 5 ना होता, तब मैं ये डिक्लेयर कर सकती थी, बिल्कुल, अगर बार लाइंस होती। -14 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस दोनों तरफ अगर आ जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब आपका प्लस -14 हो सकता है। ठीक है, चलें, 5y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस -14। अब लगाएंगे यहाँ पे लाइन। यहाँ पे लिखते हैं 5y प्लस 1 इंटू 14, 5y प्लस 1 इंटू -14। ठीक है, 5y इज इक्वल टू 14 -1, फिर 5y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13/5। एक ये सेट आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 5y इंटू -14 -1, 5y इंटू -15, y इंटू -15/5। तो ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया? 13/5 एंड -3। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में अब वो देखें, वो आगे x बिलोंग्स टू द कैटेगरी रियल नंबर्स एंड दे आर इक्वल्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें आ जाएगा 3/4 x-1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x प्लस 1। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को ट्रू बनाएंगे, x को x के पास, बाकी सिंपल को सिंपल के पास। यहाँ पे लिखेंगे 3/4 x, ये इसके साथ है, तो वो जो x दूसरी तरफ है वो यहाँ आके -x हो जाएगा, और 1 जहाँ पे जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। यहाँ तक ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए 3/4 x, -x को हम लोग भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। अब देखें क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में, 4, 4 आ रहा है। इसी 4 को कैंसिल आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इस 4 को खत्म करने के लिए 4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 x -x इंटू 2। अब ये देखिएगा, इस होल टर्म के साथ, सबके साथ, इसके साथ भी 4 करेंगे, हाँ इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे। ठीक है, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, पीछे क्या रह गया? 3x -4x
लेस देन और इक्वल्स टू फोर ज़र 8। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये तो हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी, जो कितनी आएगी माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 8। और आपको पता है अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है एक्स को, तो उसकी तो मुझे फेस की डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये देखिए आंसर आ गया। ठीक है, इजी था। हाँ -8 है, ये माइनस मेरा ऊपर चला गया, ये देखेंगे माइनस सही से लिख दिया। ठीक हो गया। अब इसको भी तो चेक करना पड़ेगा, हमारी जो एक्स की वैल्यू आई है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। हाँ जी जी, मैं चेक कर लेती हूँ, आप आ जाए फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने कैसे किया। हाँ जी, -8 आई थी ना, -8। हाँ बस बिल्कुल, वो कैंसिल किया ना, तो ये जो टू था, 3 2 ज़ा 6, -6 में आएगा, एंड देन -1। ठीक है। ओके, चलें जी, अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है फोर, पहले फोर अंदर मतलब ट्रू इक्वेशन बनाएंगे एंड वाई बिलोंग्स टू द आर फैमिली। ठीक है, 4 into 2y + 3 -6y - 1 एंड देन 10। फिर उसके बाद फोर्थ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4 2 ज़ा 8y + 12 - 6y + 1 into 10। अब ये देखें, अब y जो है, ये वाला y मैं सामने प्लेस कर देती हूँ। 8y - 6y + 12 + 1 into 10। अब 8 - 6 कितना हो जाएगा? 2y + 13 into 10। ठीक है, अब 13 को वहां ले जाते हैं। 2y 10 - 13, ये हो जाएगा 2y - 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा 2 है वो वहां जाके -3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब आपने इसको उस फॉर्म में लिखना है, सेट नोटेशन फॉर्म में। तो मुझे बताएं मैं कैसे लिखूंगी, या आपने बताना है मुझे? सेट नोटेशन फॉर्म। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम्म,
एक्सीलेंट, वेरी गुड, बस ठीक हो गया जी। समझ भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब टू वो भी एक्स बिलोंग्स टू आर फैमिली, दो सेट आएंगे और दो सेट को आपको प्रूफ करना पड़ेगा और लास्ट में आके इनको वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को डन करते हैं। 8 into 3/2 x less than or equals to -3 and then or that is 2/3, 2/3 x greater than or equals to 4। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब जो टू यहाँ पे है 3x हो जाएगा, टू वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 into 2। समझ आई ये स्टेप कैसे हुआ है? ये वाला टू वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, टू डिवीजन में था और वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, अब 3x इस -6 के साथ आ गया, अब 3x मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या होगा? डिवाइड। 3 1 3, 3 2 6। x का आ गया लेस देन और इक्वल्स टू -2। अब दूसरी साइड वाला करते हैं। अब यहाँ पे 2x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 into 3। 2x, 4 3 12, x 12/2 to 6 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू x6। अब बताएं इसकी सेट नोटेशन फॉर्म क्या बनेगी? हम्म 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 x मिड में लिख देंगे। ओके, पहले कौन सा लिखूं, -2 और 6? -2 लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने -2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। बताइए फेसेस कहाँ कहाँ किस किस के ओपन करने हैं? हाँ, ये -2 की तरफ होगा, दूसरा x की तरफ है। वेरी गुड, ये देखें जी, कंप्लीट हो गया, एक्सीलेंट, शाबाश। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 9 की। ठीक है, वो कहता है डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y एंड 8 इज, आप देखिए 8 इज 3y के साथ उसका डिफरेंस, मतलब उसका मल्टीप्लाई हो रहा है 3y, 3 टाइम्स डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम अब नंबर y, 3y के साथ डिफरेंस हो रहा है -8 इज लेस देन 12 और यही नंबर ग्रेटर है 39 के। समझ आई इक्वेशन कैसे जनरेट की है? गुड, 3y difference with 18 is less than 12 और यही इक्वेशन 3y -18 is less than 39। sorry, this time is greater 39। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे है 3y 12 + 18। अब बताइए कितना आएगा? 3y तो 30 हो जाएगा, हाँ 30। y 30/3, ये हो जाएगा 10। लाइन लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? 3y 39 + 18, ये बन जाएगा 57। फिर उसके बाद है y 57/3। 57/3 कितना आएगा? ठीक है, गुड हो गया, ये आ गया 19। अब हमें इसको क्या करना है, इसकी भी वो सेट बिल्डर फॉर्म बना लेते हैं, सेट नोटेशन फॉर्म। तो इसमें तो उसने लिखा हुआ था कि कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं।
रियल नंबर डू वाई रिप्रेजेंट, व्हाट अ रियल नंबर डू वाई रिप्रेजेंट। उसने बताया था कि वाई को एज अ रियल नंबर में भी रिप्रेजेंट करके लिखना पड़ेगा। मैं वाई को मिड में रख देती हूँ। पहले वाई जो है वो 10 की तरफ है, वाई की 10 की तरफ है, और दूसरा फिर वाई 19 की। हाँ, इसको कर लेते हैं। मैं पहले 10 लिखूँ, 19 पहले 10 लिखते हैं, फिर 19 लिखते हैं। फर्स्ट वाले में इसका फेस 10 की तरफ है, ये रहे, एंड सेकंड वन इज विद फेस टुवर्ड वाई। ओके जी, हमारी एक्सरसाइज चैप्टर थर्ड मिसलेनियस एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। आप यहाँ तक, ये जो आंसर आया उसी को पुट किया ना, देखें, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि व्हाट रियल नंबर्स डू वाई रिप्रेजेंट। अब वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है विच इज अकॉर्डिंग टू 10 इट इज ग्रेटर, एंड अकॉर्डिंग टू 19 विच अकॉर्डिंग टू वाई 10 ये जो है वो लेस है, लेकिन 19 से ये कोई ना कोई नंबर ग्रेटर है। ये वो रियल नंबर है, समझे, जो 10 और 19 के दरमियान में आ रहा है। ठीक है।